नमस्कार सभी को। ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप महाभारत के कुछ व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी द्वारा लिखित बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। आज का हमारा विषय है अर्जुन। तो चलिए माहेश्वरी जी क्या कहते हैं अर्जुन के लिए, ऑडियो को पूरा सुने और उसके बाद कमेंट जरूर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। विषय है अर्जुन। पांडव परिवार में अर्जुन सबसे योग्य और क्षमतावान व्यक्ति था। उसे कुंती ने इंद्रदेव के माध्यम से प्राप्त किया था तथा वह कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। अर्जुन अपने समय का अति श्रेष्ठ धनुर्धर, साहसी योद्धा, युद्ध कौशल में पारंगत तथा दृढ़ चरित्र व्यक्ति था। उसने अपनी तपस्या तथा परिश्रम से कई प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। वैसे तो सभी पांडव श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र होने के कारण उनके भाई लगते थे, परंतु श्री कृष्ण को अर्जुन सबसे प्रिय थे। श्री कृष्ण अर्जुन को एक भाई से ज़्यादा अपना मित्र मानते थे। श्री कृष्ण अर्जुन को इतना अधिक चाहते थे कि उन्होंने अपनी छोटी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ किया था। पांडवों को उनके जीवन की हर विपत्ति में श्री कृष्ण का सक्रिय सहयोग व मार्गदर्शन मिला करता था। अर्जुन के दृढ़ चरित्र के बारे में एक घटना काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार अर्जुन के कुछ दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के उद्देश्य से अपने पिता इंद्रदेव से मिलने स्वर्गलोक गया था। इंद्रदेव ने अर्जुन के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अप्सरा उर्वशी ने नृत्य किया था। अर्जुन एक योद्धा होने के साथ ही साथ नृत्य तथा संगीत का भी अच्छा ज्ञाता था। जब उर्वशी नृत्य कर रही थी तब अर्जुन ने कई बार उर्वशी के पैरों की लय तथा गति को ध्यानपूर्वक देखा था और उसके नृत्य कौशल से काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। उर्वशी ने अर्जुन को बार बार अपनी ओर देखने पर यह समझा कि अर्जुन उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है। उर्वशी भी अर्जुन के सुंदर व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई थी। रात्रि में उर्वशी प्रणय निवेदन की इच्छा से अर्जुन के शयन कक्ष में आ गई। उर्वशी को अपने कक्ष में देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया तथा उसने उर्वशी के आने का कारण पूछा। उर्वशी ने जब अर्जुन से प्रणय निवेदन की इच्छा प्रकट की तो अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि चूंकि वह इंद्रदेव की सेवा में रहती है, इस कारण वह उसे माता की दृष्टि से देखता है। यह सुनकर उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन को श्राप दे दिया कि अर्जुन 1 वर्ष के लिए पुरुषत्व विहीन जीवन व्यतीत करने को बाध्य होगा। श्राप देने के बाद जब उर्वशी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तब उसने अर्जुन को थोड़ी सांत्वना देते हुए कहा कि इस 1 वर्ष के समय को अपने इच्छा अनुसार चुन सकेगा। अर्जुन ने यह 1 वर्ष का समय अपने अज्ञातवास की अवधि में राजा विराट के यहाँ रहने के समय चुना था। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन कितना संयमी तथा दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति था। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था। इस कारण द्रोणाचार्य ने अर्जुन को न केवल एक अतिश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था, बल्कि युद्ध कला के कई रहस्यों से भी परिचित करा दिया था। युद्ध क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना तथा उस व्यूह रचना को तोड़ने की कला भी द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को ही सिखलाई थी। अर्जुन की धर्म तथा न्याय पर पूर्ण आस्था होने के कारण श्री कृष्ण भी अर्जुन को बहुत प्रसन्न करते थे। श्री कृष्ण ने समय समय पर अर्जुन को सलाह देकर उसे कई प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त करवा दिए थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया था तथा यह उन दोनों के निकट संबंध का ही परिचायक है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के ठीक पहले कर्तव्य विमुख हो रहे अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश देकर फिर से कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अर्जुन जैसा महापराक्रमी तथा युद्ध निपुण योद्धा महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले मोहग्रस्त होकर भ्रम का शिकार हो गया था। अर्जुन ने युद्ध में होने वाले महाविनाश की संभावना को देखते हुए श्री कृष्ण से कहा कि उसे युद्ध में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं है तथा ऐसा कहकर अर्जुन उदास होकर रथ में बैठ गया। कहा जाता है कि अर्जुन को भ्रमित करके युद्ध विमुख करने में धृतराष्ट्र की कूटनीति का हाथ था। धृतराष्ट्र ने युद्ध प्रारंभ होने की पूर्व रात्रि में अपने एक विश्वस्त अनुचर संजय को अर्जुन के पास संदेश देकर भेजा था। अपने संदेश में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की निंदा तथा अर्जुन की प्रशंसा करते हुए सलाह दी थी कि अर्जुन को युद्ध से हट जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अर्जुन को पांडव पक्ष का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताकर कहा था कि यदि अर्जुन युद्ध से अलग हो जाएगा तो यह विनाशकारी युद्ध टल सकता है और पूरा परिवार विनाश से बच सकता है। धृतराष्ट्र ने
दुर्योधन को न समझा पाने की अपनी विवशता प्रकट करते हुए अर्जुन को संदेश दिया था कि अर्जुन की एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध रोक पाने की क्षमता रखता है और परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा ही करना चाहिए। यह धृतराष्ट्र की कूटनीति तथा शब्द चातुर्य का कमाल ही था। अर्जुन जैसा व्यक्ति पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया था और युद्ध से विमुख हो रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन की सभी शंकाओं का समाधान करके उसका भ्रम निवारण किया था तथा उसे फिर से युद्ध करने के लिए तैयार किया था। यदि इस अवसर पर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते तो पांडवों को जीवन भर धृतराष्ट्र व दुर्योधन के अन्याय व अत्याचारों को सहना पड़ता और धर्म तथा न्याय के पक्ष की विजय नहीं हो पाती। युद्ध आरंभ होने के बाद भी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन तथा पांडव पक्ष कई बार दुविधा तथा भ्रम का शिकार हुए थे, परंतु श्री कृष्ण की उपस्थिति व उनकी सामयिक उचित सलाह के कारण हर बार सही निर्णय हो पाया। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ आदि के वध के समय दुविधा की स्थिति निर्मित हुई थी, परंतु हर बार श्री कृष्ण ने परिस्थिति को संभाल लिया था। अर्जुन को सबसे बड़ा भ्रम यह हो गया था कि यह युद्ध सत्ता प्राप्ति के लिए हो रहा था। वास्तव में यह युद्ध अन्याय तथा अत्याचार को समाप्त करने के लिए हो रहा था। स्पष्ट सोच के अभाव में अर्जुन कई अवसरों पर भ्रमित हुआ था। अर्जुन की वीरता तथा युद्ध कौशल के बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं था। युद्ध में ही एक दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करने का निर्णय लिया जिससे पांडव पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाई जा सके। अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, इस कारण द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखा जाए। द्रोणाचार्य ने कौरव पक्षों को कहा कि चक्रव्यूह के दिन अर्जुन को किसी अन्य क्षेत्र में युद्ध करने के लिए व्यस्त करना होगा, अन्यथा योजना सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा ही किया गया और चक्रव्यूह के दिन पांडवों का काफी नुकसान हुआ तथा अर्जुन का महापराक्रमी पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। इस प्रसंग से अर्जुन की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में धृतराष्ट्र तथा उसके पुत्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार काफी निकटता से देखा था। वह स्वयं अपनी माता कुंती तथा सभी भाइयों के साथ लाक्षागृह में समाप्त किए जाने के षड्यंत्र से बाल बाल बचा था। अर्जुन ने अपनी पत्नी द्रौपदी का सार्वजनिक घृणित अपमान करने का कौरवों का प्रयत्न भी देखा। इन सब घटनाओं का साक्षी व शिकार होने वाला अर्जुन ठीक उस समय कैसे भ्रमित हो गया जब इन अत्याचारों अन्यायकर्ताओं के प्रतिकार का समय आ गया। युद्ध की तैयारियों में सक्रिय भाग लेने वाला अर्जुन ठीक युद्ध के पूर्व कैसे भ्रमित हो गया। इस घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान तथा क्षमतावान हो, उसे इस संसार में कोई न कोई उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति मिल ही सकता है जो उसे अपने लक्ष्य से भ्रमित कर सकता है। इस कारण पूरे विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का केवल बुद्धिमान, परिश्रमी, साहसी, पराक्रमी होना ही काफ़ी नहीं है। इन सब के अतिरिक्त व्यक्ति को सदा सतर्क व जागरूक रहकर अपने परम हितैषियों के निरंतर संपर्क में रहना चाहिए तथा उनसे निरंतर मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहना चाहिए। महाभारत युद्ध में पांडवों के सच्चे हितैषी व परमार्थदाता श्री कृष्ण थे। इस कारण जब अर्जुन को भ्रमित करने का प्रयास किया गया था तो अर्जुन को चाहिए था कि वह इस प्रयास की जानकारी श्री कृष्ण को देता। यदि अर्जुन ऐसा करता तो इस घटना पर सभी भाई व श्री कृष्ण मिलकर विचार कर सकते थे और उचित निर्णय लिया जा सकता था। यदि हमारा हितैषी व्यक्ति हमारे पास ही उपलब्ध है और हम उसकी सहायता नहीं लेते तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि हम स्वयं को काफ़ी बुद्धिमान समझते हैं और किसी के परामर्श की आवश्यकता अनुभव ही नहीं करते। यह हमारा बौद्धिक अहंकार होता है और अहंकार का परिणाम दुखदायी ही होता है। यदि युद्ध भूमि में भ्रमित अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसा स्पष्ट व उच्च स्तर का विचारक नहीं होता तो अर्जुन के भ्रम का निवारण नहीं हो पाता और परिणाम पांडवों के विनाश के रूप में सामने आता। अर्जुन के व्यक्तित्व से हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में दो चार ऐसे व्यक्तियों की पहचान अवश्य कर लें जो विवेकवान हों तथा निस्वार्थ भावना से हमारे हित चाहते हों। उन्हें पहचान करके निरंतर उनके संपर्क में रहें तथा जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे परामर्श करके ही कदम आगे बढ़ाएं। यदि हम ऐसा कर पाएँ तो जीवन में सफलता की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। ऐसे व्यक्ति समाज में कम ही होते हैं जो निस्वार्थ भावना से किसी का हित चिंतन करने की क्षमता रखते हों, परंतु फिर भी जागरूक रहकर निरंतर प्रयास करने से ऐसे एक दो व्यक्ति अवश्य ही मिल सकते हैं। यदि हमें ऐसा एक व्यक्ति भी मिल जाए तो उस पर पूर्ण विश्वास करके उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलकर हम जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल
कालीन समाज में गुरु परंपरा के पालन का यही महत्व था और चक्रवर्ती सम्राट भी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही राजकाज करते थे। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विषय अर्जुन यहाँ समाप्त होता है। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए हों और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको जवाब लेखक माहेश्वरी जी के द्वारा ही दिया जाएगा। एक बार आप सबसे फिर से वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ऑडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।